दो से तीन लाइव। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ की खुसूसी नशरियात। बाखबर पाकिस्तान का सीज़न 4 है और गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा हो चुका है। जहां गर्मी की शिद्दत में इजाफ़ा हो रहा है, वहीं कराची में पानी की लाइन जो है वो डैमेज हुई। यूनिवर्सिटी रोड पे 54 इंच की जो 84 इंच की जो लाइन है वो डैमेज हो जाती है। हर दफ़ा ये डैमेज क्यों होती है? कराची वाले जो है, अगर नाज़ाबाद की बात की जाए, गुलशन इकबाल की बात की जाए, गुलिस्तान जौहर की बात की जाए, यहाँ पानी की फरहमी बंद कर दी गई थी। लेकिन आज एक खुशखबरी है कि आज से वो जो लाइन है उसका काम जो है वो कंप्लीट हो गया है और पानी कराची वालों को मिलने के कुछ कहते हैं कि असरात दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी कंफर्मेशन नहीं है कि कहाँ कहाँ पानी पहुँच पाया है और पानी कितने बजे से कितने बजे तक खुलेगा और कराची के अवाम पानी को हासिल कर सकेंगे। आज का एक अहम टॉपिक आपके सामने लेके हाजिर हुआ हूँ। मेरे साथ वाटर बोर्ड के कॉन्ट्रैक्टर हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं और समाजियात की अगर बात की जाए तो आपका नाम मंजर आम पे आता है। मेरे भाई, मेरे मोहसिन, बाखबर पाकिस्तान की टीम का हिस्सा भी हैं, मोहतरम जनाब सैयद असलम परवेज़ भाई। अस्सलाम वालेकुम। असलम भाई, कैसे मिजाज हैं दुआएं आपके? चाहिए सर, आपकी करम अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी अभी भी आप वाटर बोर्ड से ही आ रहे हैं। जी हाँ, मैं ऑफिस से ही आ रहा हूँ, अभी मैं वहीं था कारसाज पे। आपने तो मेरी तहमीद सुनी, मेरा इंट्रो सुना जी कि जी। कराची में पानी ना होने के बराबर तो कह ही नहीं सकते, पानी है ही नहीं। अच्छा, पानी अगर लेना है तो आप ऑनलाइन बुकिंग करवाएं, लेकिन उस पर भी टाइम लगता है। टाइम लगता है और कि अगर आपको चाहिए पानी जल्द से जल्द तो आप उसी हाइड्रेंट पे जाएंगे और फ़ौरन आपको गाड़ी मिल जाएगी, लेकिन वो डबल कीमत पे मिलती है। तो पानी बिक रहा है, घरों में मिल नहीं रहा है, क्या वजह है? वो असल में देखें, बात ये कि वाटर बोर्ड ने तो एक सिस्टम बना हुआ है ऑनलाइन करने का, ऑनलाइन कंज्यूमर्स के लिए, ठीक है ना। और बहुत फाल हुआ वो, जो भी एमडी साहब ने उसको किया था, उसके बाद से वो बहुत फाल हुआ, आवाम को बहुत उससे फ़ायदा पहुंचा और उसमें फिर लोगों के अखराजात भी कम हो गए। क्योंकि जो बाहर से जो कॉन्ट्रैक्टर गाड़ियाँ लेके चलते हैं, प्राइवेट जो गाड़ियाँ होती हैं, तो वो तो अपने मन मुँह मांगी जो है ना कीमत फिर वसूल करते हैं आवाम से, मौके से फ़ायदा उठाते हैं। आपको पता है कि गर्मी के मौसम पे कौन पानी के लिए असूल के लिए नहीं बढ़ता, तो कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो रुपए की चीज़ है वो 5 रुपए में देने की कोशिश करते हैं। ये तो एक सिलसिला है। उसके अलावा डिपार्टमेंट अपने तौर पे बिल्कुल मुस्तैद है इस मामले में कि आवाम की सहूलत के लिए माशाल्लाह उसने जो एक सिस्टम बनाया है ऑनलाइन पानी की सप्लाई का, वो बेहतर अंदाज से अपनी कार्रवाई कर रहा है। उसके बाद मैं बात करूँगा यूनिवर्सिटी के जो फॉल्ट हुआ था, अभी जो लाइन डैमेज हुई थी, वो 36 फीट का पीस जो डाला गया है, तो वो कल रात उसकी कार्रवाई मुकम्मल हो चुकी थी अल्हम्दुलिल्लाह। और आज उसके बाकी और प्रोसेस भी तकरीबन जो ज्वाइनिंग का होता है ना, जो मजबूती करने का, वो अमल उसका उसको कुछ टाइम भी दिया जाता, तो वो भी तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। तो अल्लाह ने चाहा तो आज रात तक जो है ना घारों पिपरी से जो है ना, घारों से जो है ना वहाँ से पानी की रवानी शुरू हो जाएगी। उसमें भी कराची तक पहुँचने में काफ़ी ये तक ये समझ लें कि 24 घंटे से ऊपर जो है ना दरकार होते हैं, क्योंकि लाइनें जो फिलअप होती हैं, लाइनें फुल होती हैं, उसके बाद फिर वो आगे अपना प्रेशर बनाती चली जाती हैं। ज़रा पीछे पंपिंग होती है, मोटरें अपना काम करती रहती हैं। यानी आज पानी की फरहमी जो है वो कराची की आवाम तक इंशाल्लाह कर दी इंशाल्लाह आज जाएगी रात कुछ। कल वाफिर मकदार में जो कराची को जो एरियाज बंद अच्छा, किए ये गए थे। हमेशा ये यूनिवर्सिटी की लाइन डैमेज होती है, इसकी वजह क्या है नहीं असलम नहीं, भाई? असल में वो अच्छा, लाइन वही बनाई गई है या उस पीस को चेंज कर दिया गया नहीं कि अब डैमेज नहीं होगा? पीस को चेंज किया गया। उस पीस को कुछ जगह कमज़ोर हो जाती है, इलेक्ट्रिक के भी डाउनफॉल होते हैं, आपको पता है कई की वजह से डाउनफॉल होता है। इस वजह से पीछे जो पंपिंग हो रही होती है तो वो प्रेशर बन जाता है उधर, तो जगह जो कमज़ोर हो जाती है, ज़रा सीमेंटेड लाइन है वो, तो जगह कमज़ोर होती है तो वो आप ब्लास्ट हो जाती है फिर वो, और उस पानी को फिर रोकने का कोई सिलसिला नहीं है कि कोई ऐसा मैकेनिज्म नहीं है। कोई जो लाइनों में जो पानी चल रहा है उसको किसी तरह से ब्रेक किया जाए, जैसे कि लोगों के घरों में भी दाखिल हुआ, स्टाफ कॉलोनी में यूनिवर्सिटी के दाखिल हुआ, बहुत नुकसान हुआ उसका। लेकिन उसमें कोई ऐसा सिलसिला नहीं, उस पानी के बहाव को रोका नहीं जा सकता। उसको कन्वर्ट तो किया जा सकता है, कोई बंद बांध के कुछ करके आबादी को बचाया तो जा सकता है, लेकिन उसको पीछे पानी को ब्रेक नहीं किया। जब तक वो लाइन खाली नहीं होगी, जब तक जो ना कि दूसरा काम शुरू नहीं किया जा सकता। लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि आपने देखा कि जो लाइन डैमेज हुई थी 29 तारीख को, उसके बाद से आज हम 5 तारीख में बैठे, 4 से 5 दिन के अंदर अल्लाह का शुक्र है कि वो काम अपने पाए तकमील का पहुँचा। और हम अपने हमारे वज़ीर बल्दियात अपने हमारे जो हमारे
वज़ीर बल्दियात जो है हमारे अपने नाम कोई बात नहीं, यकीनन सी बात है कि काम इतना होता है असलम हाँ भाई। लेकिन हाँ जो एमडी वाटर बोर्ड है, आपको क्या लगता है कि वो जैसे सलाउद्दीन भाई थे, हाँ एक अच्छा नाम था जी उनका, हाँ जी हाँ जी हाँ। वो उनको हटा दिया गया, फिर वो अपना कोर्स कंप्लीट करने के लिए चले गए। लेकिन क्या लगता है कि वाटर बोर्ड के जो अभी एमडी आए हैं, जी हाँ जी हाँ ये आवाम के लिए कैसे जी साबित हाँ होंगे? बिल्कुल अहमद पानी अली की फरहामी जो है वो मुअत्तल कर दी जाती है, जी पता भी जी नहीं चलता, जी 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 कराची के अवाम को पानी नहीं मिलता, वैसे ही पानी पे इतने इशू चल रहे हैं और नहीं पता चलता। अहमद अली सद्दीकी साहब इस वक्त तशरीफ़ लाएँ और यंग ब्लड हैं, आपने देखा हो बिल्कुल नौजवान आदमी है जी जी। माशाल्लाह, और यकीनन वो एक अच्छा फ्लो लेके आए हैं पीछे से बैकअप से, और बिल्कुल रन कर रहे हैं, उसको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी जो कमज़ोरियाँ थी वाटर बोर्ड में जिस जिस शोबे में थी उसको वो एक करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसको मुकम्मल किया जाए और एक ऐसे सांचे में ढाला जाए कि जो आवाम परेशान होती है कराची की। सारा वाटर बोर्ड का तो काम भी पानी की रसाई घरों तक उनके दामन तक पहुंचाने के लिए है, और अल्हम्दुलिल्लाह एमडी साहब बिल्कुल अपनी जो इस्तात है, जो गवर्नमेंट उनका साथ दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट उनका साथ दे रही है, तो उस हवाले से वो पूरी कोशिश कर रहे हैं बड़ी तनदेही से कि इस काम को जो है ना मुकम्मल किया जाए। बहुत और शुक्रिया असलम भाई, आपने कराची की जो इस मुश्किल तरीन सूरत हाल से हमारे नाज़रीन को आगाह किया। नाज़रीन कराम, अभी बताते चलें कि क्योंकि बकरा ईद करीब है, जहां पाक भारत कशीदगी चल रही है, वहां कराची में एजेंसीज जो हैं वो भी एक्टिव हो चुकी हैं। एक ऐसा गिरोह SIU CIA की कार्रवाई से मंजर आम पे आया, एक ऐसा गिरोह गिरफ्तार किया गया नाज़रीन किराम के जो हमारे नौजवानों को, हमारी बहनों को, हमारी बच्चियों को, हमारी बेटियों को ड्रग्स के थ्रू मौत की जानिब ढकेल रहा है। मैं आपको बताता चलूँ कि एक ऐसी कामयाब कार्रवाई की गई CIA की जानिब से। वासिफ कुरैशी DSP CIA हमारे साथ कॉल पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वासिफ भाई। सलाम। वासिफ भाई, आपको मेरी आवाज़ पहुंच रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी जी, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। वासिफ भाई कैसे मिजाज है? बहुत शुक्रिया, आपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया बाखबर पाकिस्तान की इस नशरियात को। जी जी बोलिए। वासिफ भाई मुझे बताइएगा कि ये कैसे इनको गिरफ्तार किया गया, ये कौन लोग हैं, ये कहाँ से आते हैं और किस तरह से घरों तक डिलीवरी देते हैं ये ड्रग्स की, और इनके पीछे कौन है और किस हद तक आपने कामयाबी हासिल की, और इनका पूरा गिरोह गिरफ्तार हुआ या इनके परिंदे कुछ बाकी हैं और अभी छापामार टीमें जो हैं वो अपना काम कर रही हैं? नाज़रीन को बताइएगा। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो है एडवांस नार्कोटिक्स जिसको कहते हैं हम लोग, ये कोकीन और वीट पे हमारी टीमें काम कर रही है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी कामयाबी हासिल की है इसमें। और अभी हमने ये गुलशन वासिफ इकबाल भाई में की आवाज़ मुझ तक पहुँच नहीं पाई, थोड़ी सी अगर वॉल्यूम बढ़ा दिया जाए तो मैं वासिफ भाई को बेहतर सुन सकूंगा। जी ये अभी गुलशन इकबाल में हमने कार्रवाई करी जी है, जी जहाँ से जी हमें 2 बंदे गिरफ्तार किए, जी। जिनसे हमें 1 किलो तकरीबन वीट में बरामद हुई है। अच्छा, और उससे पहले हमने डिफेंस से हमने कोकीन बरामद करी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टीमें काम कर रही है और इंशाल्लाह हम नौजवान नस्ल को क्या से बचाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा वासिफ भाई, जिनको आपने गिरफ्तार किया, जब आपने उनसे इन्वेस्टिगेट किया होगा तो उनसे पूछा तो गया होगा ना कि वो कैसे उन तक ये पहुंचता है और ये घरों तक डिलीवर करते हैं? क्या कौन सा माफिया कराची में सरगर्म हो चुका है जिसके खिलाफ CIA ने अब इकदाम उठा लिया है कि अब उनके खिलाफ खड़े होना है, आपने इस नशे को ख़त्म करना है? देखिए ये जो है ना, ये जो डिलीवरी जो इनकी होती है, ये राइडर्स के जरिए होती है, ये कोरियर के जरिए होती है। अच्छा, ये कोरियर से ये असम्बल होकर आती है, किसी खिलौनों में, किसी गाड़ी में असम्बल होकर आ जाती है और यहाँ से बाकायदा राइडर्स के थ्रू घरों पर डिलीवरी करते हैं ये। और हम इनकी पहुंच गए और इंशाल्लाह इनको नेस्तनाबूद करेंगे इंशाल्लाह। यानी वासिफ भाई हमें ईद से पहले खुशखबरी आएगी कि कराची में जो ड्रग डीलर हैं उनकी शामत आने वाली है इंशाल्लाह। बिल्कुल शामत आ गई है इनकी, आ गई है, अपनी बचेंगे इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन किराम, ये वो लोग हैं कि जो बाइक्स के मीटर जो हैं उनके अंदर ड्रग्स को लेके आते हैं, और गुड़िया जो होती है बच्चों की खेलने की, जो गिफ्ट होते हैं, जो खिलौने होते हैं, उनके अंदर इस ड्रग्स को ये भर के पंजाब से, इस्लामाबाद से, पिंडी से, कराची से बिल्टी करते हैं। बिल्टी करने के बाद यहाँ बाइक राइडर्स को एक मैसेज वसूल होता है। आज तक राइडर जो है वो नहीं पहचान सके कि वो कौन है जो इनको
यूज़ कर रहा है वो इनसे रब्ता करता है, एक व्हाट्सएप पे लोकेशन आती है, ये बंदा लोकेशन पे जाता है, वहाँ एक और बंदा मिलता है जो इनको ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करता है। प्रोवाइड करने के बाद वो फिर डिलीवरी के लिए अलग लोकेशन आती है, फिर वहाँ जाके ये फ़रोख्त होता है। ये यकीन कीजिए कि सोने से भी ज़्यादा इसकी मालियत है। CIA ने अपनी कमर बांध ली है और ये जो ड्रग्स माफिया हैं जो नौजवानों को मौत की जानिब ढकेल रहे हैं, इंशाल्लाह वासिफ कैशी भाई ने बताया कि अब उनकी नींदें उड़ चुकी हैं। हमने कार्रवाई करके काफ़ी लोगों को गिरफ़्तार किया है, बाकी और मज़ीद लोगों को गिरफ़्तार करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। असलम भाई, वाटर बोर्ड, मैं उसी की बात करूँगा अभी। और पानी की जहाँ बात की जाए कि मिलता तो है जी हाँ, लेकिन करबला का मंजर पेश कर रहा है कराची। समंदर तो है लेकिन उसके बावजूद पानी घरों में नहीं मिलता। जैसे कि अभी आपने कहा कि लाइन डैमेज हो गई, अच्छा यहाँ लाइन डैमेज होगी तो पानी रोक दिया गया, लेकिन ये लाइन बन भी जाएगी तो भी कराची वालों को पानी बहुत मुश्किल से मिलता है। उसकी वजह क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए इब्रार भाई, माशाल्लाह जिस तरह से कराची की आबादी रोज़ बरोज़ बढ़ती जा रही है, और उसी हिसाब से पानी के तो जो एक लिमिट है उसके रसाई की पहुंचाने की वो एक लिमिट्स के साथ है ना। रोज़ तो उसमें तब्दीलियाँ नहीं की जाती, जब जो मास्टर प्लान होता है उसके हिसाब से वो चीज़ बनी हुई है। लेकिन माशाल्लाह जिस तरह से कराची में आबादी बढ़ रही है रोज़ाना के हिसाब से, तो उस हिसाब से इसको आगे तक पहुँचाया तो जा रहा है। जैसे K4 है आपका, वो इसी मरहले का एक हिस्सा है। और माशाल्लाह इस वक्त तो आपके मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब जिस तरह से काम अंजाम दे रहे हैं, मैं कहता हूँ सलाम है उनको कि वाटर बोर्ड की जिस तरह से खिदमत करें। ज़ाहिर है वो हमारे चेयरमैन भी हैं, चेयरमैन वाटर बोर्ड भी हैं वो, तो वो हफ्ते में ये 4-5 दिन तो वो आप बल्दियात में तो बैठते ही हैं, यहाँ भी वो तशरीफ़ आती है उनके, यहाँ बैठ के तमाम स्टाफ के साथ बैठ के, जो हमारे सरबराहान हैं, हमारे वाटर बोर्ड के ज़िम्मेदार इंजीनियर्स हैं, उनके साथ बैठ के नेगोशिएट करते हैं, बात करते हैं, समझाते हैं उनको किस तरह पहलू से लेके चल रहा है। तरह ये मौसम तो गर्मी का जो मौसम है इतना ख़तरनाक होता है कि इसको कराची को पूरे को संभालना इतना आसान नहीं है। लेकिन एक इदारा है, मैं कहूँगा बहुत बड़ा इदारा नहीं, एक लिमिट्स के अंदर एक इदारा है, उसके एम्प्लॉइज़ हैं, लेकिन वो बिल्कुल जैसे मैं, क्योंकि मैं भी 20-22 साल हो गए इल्वाम हुई इस इदारे के साथ, जो जिस जाम फिशानी से ये इदारा और इसके सरबराहान जिस दिलजोई से, जिस मोहब्बत से, खुलूस से, इसलिए कि वो भी इसी शहर के रिहायशी, वो कहीं बाहर से नहीं है, तो उनके घरों में पानी की ज़रूरत है, तो उसी लाइन से पानी उनके घरों में पहुंचता है। ये नहीं कि MD साहब की लाइन अलग है, असलम कॉन्ट्रैक्टर की लाइन अलग है, ये मेरा इंजीनियर है उसकी लाइन अलग, ऐसा नहीं है। उन्हीं लाइन से पानी हमारे घर में पहुँचता है। तो हम तो चाहेंगे ना कि तमाम लाइनों में पानी की रवानी उसी रफ्तार से। अच्छा, पानी की रवानी तो लाइनों में होती है, लेकिन बावजूद इसके पानी फिर भी घरों पे नहीं मिलता, पानी खरीदना पड़ता है। मैं खुद पानी खरीदता हूँ, इसके गवाह आप खुद हैं। जी हाँ, जी हाँ, सही कह रहे हैं। देखिए असल में कुछ जगहों पे ना जो लाइनें हमारी पुरानी डाली गई हैं, कहीं ब्रेक भी, एक चीज़ आपने नहीं देखी, पता नहीं कभी मीडिया से आपने दिखाया कि नहीं, मैं कोशिश करूँ कि कोई वीडियो लाऊं और आपको मैं दिखाऊं कि जो हमारी लाइनें चलती हैं पानी की, चाहे सीमेंटेड हो या स्टॉक्स की लाइनें चलती हैं, उसमें जो ना जड़ें आ जाती हैं, कोई ना कोई, ये नहीं कि पौधे का जर्रा जो उसमें चल जाए, ये नुकता चला तो जड़ें आ जाती, और जड़ें इतनी मजबूत होती हैं कि आप हैरान हो जाएंगे कि अपने हाथों से इतनी, है नहीं कि अगर 4 इंच की 5 इंच की लाइन है तो उसकी मोटाई भी उसी हिसाब से होती है उस जड़ की। वो छोटी छोटी जड़ें मिल के इतनी जगह वो बना ली थी, वो पानी को ब्रेक कर देती हैं। उसमें कोई वाटर बोर्ड की कोई अच्छा, ये जो लाइनें डैमेज होती हैं, अभी आपने कहा कि पानी की लाइन को वो ब्रेक कर देती हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, मान लिया आपकी बात, लेकिन ये लाइनें ब्रेक होती हैं हमारे घरों के लिए, ऐसा ही है? नहीं, ऐसा जो घरों में पानी आता है वो लाइनें ब्रेक हो जाती है। 6 महीने में 8 दफा यूनिवर्सिटी रोड की जो लाइन है वो डैमेज हुई है। आप मुझे ये बताइए, जहाँ पर हाइड्रेन है पानी के, वहाँ कितनी दफा 6 महीने में लाइन डैमेज? वो प्रेशर की वजह से, देखिए उनके प्रेशर की वजह से लाइन डैमेज नहीं होती? जो उसका जो वाटर जो आप कह रहे हैं हाइड्रेंट के लिए पानी पहुंचाने का इंतजाम अलग से किया गया ताकि कोई ब्रेकिंग ना आए। चोरी की जाती? नहीं चोरी क्यों, आपके खुलेआम दे रहे हैं ना वाटर बोर्ड। खुलेआम क्या है? देखिए वाटर बोर्ड अपने हाइड्रेन बने हुए हैं जहाँ पानी मिल रहा है, नाजायज तो है, लाइनें चोरी की जा रही हैं। नाजायज पे तो बहुत कब्जा किया गया। वाटर बोर्ड के कुछ ऐसे नाम हैं जिनका मैं अगर खुलासा बयान करूं कि लाइनें बेच रहे हैं। क्यों भाई? कराची का हक छीना जा रहा है। उन लोगों को इंडस्ट्री में पानी मिलता है, फैक्ट्री में पानी मिलता है, बड़ी बड़ी ऑफिस में पानी दिया जा रहा है, तो घरों में पानी देने की जब बात आती है तो लाइन डैमेज। भाई लाइन डैमेज होती है तो 6-7 दिन ज़ाया हो जाते हैं। वो 6-7 दिन जो पानी ज़ाया होता है वो पानी कराची के घरों में तो मिलता नहीं, वो हाइड्रेन पे मिलता है। क्यों? देखें बात आप जो ना घरों की, जैसे अभी यूनिवर्सिटी का जो पानी
का स्पेल जो ब्रेक असलम हुआ, भाई, 6 तो महीने में उसमें 8 दफा लाइन डैमेज हुई है। उसमें हाँ ठीक है कमजोर, मैंने कहा पहले की लाइनें डली हैं, कहीं ना कहीं तो जहाँ कमजोर हाइड होती है। लाइन है वहां की लाइनें कमजोर क्यों नहीं है? नहीं पानी, हमारे घरों की लाइनें कमजोर क्यों? मैं ये नहीं पूछना ऐसा चाह रहा हूँ नहीं, आपसे। ऐसा नहीं है, उन्हीं लाइनों से पानी, उन्हीं लाइनों से पानी जो है ना हाइड्रेंट को ही पहुंचता है। तो फिर वहां अलग क्यों से पहुंच रहा है? वहां तो पानी आ रहा है कुछ ऐसे भाई। सफूरा वाले हाइड्रेंट में तो पानी 24 देखे घंटे ना, आ रहा है। उसके लिए हाइड्रेंट, मैं सफूरा पे रहता हूँ, मेरे घर में तो पानी नहीं आ रहा, मैं तो मुझे तो खरीदना पड़ रहा है। हाइड्रेंट के लिए कई कनेक्शन दिए जाते हैं ताकि आवाम की सहूलत बरकरार है। यानी आवाम पैसे देके खरीद सके। नहीं पैसे के लिए बात, पैसे के लिए ये सहूलत दी बाटो जाती नहीं है। देखे ना, वो इसलिए कि वो एक जखीरा होता है वहाँ पे, पानी वहाँ जखीरा करके ना पैसों का आगे भी लाइनों तो से जखीरा बढ़ाया है, जाता है पैसे उसको दिए आगे जा रहे हैं ना, इसलिए। नहीं बात ये देखे ना, पैसे तो वाटर बोर्ड भी ले रहा है, लेकिन एक जायज तरीके से ले को रहा क्या है, मिल रहा है? जायज तरीके से ले रहा है, आवाम को लिमिट्स के अंदर। पानी भी नहीं मिल रहा ना, नहीं पानी मिल रहा है। आवाम को जायज के नजायज भी नहीं मिल रहा। पानी तो मिल रहा है, ये नहीं कहेंगे पानी नहीं मिल रहा। असल चोरी चकारी तो अपनी जगह है, वो तो हर जगह पे ही है। मैं पानी की नहीं, फिर मैं और शोबों की तरफ भी आ जाऊँ, मैं बात करना शुरू करेंगे तो कई घंटे चाहिए, और हम करते रहते हैं आपके साथ बैठ के कि हर शोबे में चोरी है, हर शोबे हर जगह पे चोरी है। लेकिन पानी की चोरी, आप ये नहीं कहेंगे डिपार्टमेंट में भी कुछ कमजोरियाँ होंगी, कुछ लोग होंगे, लेकिन जो बाहर की जो इन्वायरमेंट है लोगों की और बड़े लोगों की, मैं खुल के वो बात नहीं कह रहा, जो बड़े लोगों की इन्वायरमेंट है वो उसको प्रेशराइज करती है, वो एक प्रेशर बनता है पानी की सप्लाई के हवाले से। फिर वो इलाके मखसूस हो जाते हैं ना। अब जहाँ किसी का बड़ा हाथ है वो कहता है नहीं जी मेरे इलाके में, वो दूसरा आता है नहीं जी मेरे इलाके में। अब मैं सियासी उस पर नहीं जाना चाह रहा, वो नाम लेके कहता है नहीं जी वो मेरे इलाके में। तो ये भी इशू है। तो डिपार्टमेंट अब सियासी लेवल पे क्या तकसीम शुरू कर देगा पानी की? नहीं, ऐसा नहीं है। वो सबके लिए, जो वाटर बोर्ड है वो सबके लिए, उसके लिए अवाम सबके लिए एक ही है, उसमें उससे किसी पार्टी का दखल नहीं है, किसी का जिक्र नहीं है। अवाम की सहूलत के लिए वाटर बोर्ड बना है, और पानी की रसाई और सीवरेज का जो काम करता है अवाम की सहूलत के, किसी पार्टी के लिए नहीं करते, किसी का नाम लेके नहीं करते। नहीं मिल रहा है, ये नहीं कह के नहीं मिल रहा, मिल रहा है, मुझे मिल रहा है, कहीं ब्रेक हो रहा है। मैं पानी खरीदता हूँ। हाँ बिल्कुल खरीदते हैं आप ही नहीं, और भी बहुत सारे लोग खरीदते हैं पानी। ये नहीं है, कहीं कहीं ब्रेकिंग है ना पानी। मैंने आपको जो बताया ना, वो एक बहुत बड़ी कमजोरी है जो लोगों को, बहुत कम लोगों को मालूम है कि उस लाइनों में, जो घरों में जो लाइनें जाती है, जो रसाई के लिए 4 इंची 2 इंची 3 इंची लाइन जो जाती है, उस पर जड़ें आ जाती हैं, दरख्तों की जड़ें आ जाती हैं। वो अल्लाह की कुछ सिलसिला है कि कहीं भी उनको कोई एक जरा सा कोई एक सुराग बारीक सा ही मिल गया, वो उसमें दाखिल होकर अपनी जगह बनाती चली जाती है। पाइप होता है पानी का, वो दरख्त की जो जड़ें हैं वो इतनी मजबूत हैं कि वो लाइन डैमेज कर देती है। नहीं डैमेज भी होती है, फटती है लाइन, उससे घरों की घर नहीं, आप ये गलत करेंगे। आपको महसूस, अभी जो लाइन देखिए, अभी जो यूनिवर्सिटी की लाइन, पानी दिए, अभी पानी के पैसे दिए जा रहे हैं, वहां लाइन डैमेज हो रही है। अभी जो यूनिवर्सिटी की लाइन ब्रेक हुई ना, तो वहां इंडस्ट्री भी मुतासिर हुई है, ये नहीं समझिएगा, वहां इंडस्ट्री भी मुतासिर हुई है। आपको उसका वाबिला नहीं है, वो इंडस्ट्री वाले वाबिला नहीं बचा रहे। हो चला जाएगा क्योंकि मुझे वक्फे का कहा जा रहा है। मैं जब वक्फे से वापस आऊंगा नाज़रीन किराम, तो बात को ये से कंटिन्यू करेंगे कि भाई हमारे घरों में जो पानी आता है उसकी लाइनें तो डैमेज हो जाती हैं, जो हाइड्रेंट पे पानी जा रहा है उसकी लाइनें डैमेज क्यों नहीं होती। एक मुख्तसर सा वक्फा लेते हैं, हमारे साथ रहिएगा।